अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई कबीर मियाँ आपकी मेहनत रंग लाई और शहबाज साहब जीत गए। बहुत बहुत मुबारक हो कबीर मियाँ, बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया काजी साहब, सब कुछ अल्लाह की मेहरबानी। अल्लाह आपको बहुत कामयाबी बख्शे। शुक्रिया काजी साहब, हम आपकी भी मोहब्बत के ममनून हैं। आपकी तरह हमारा भी इस शहर में एक ओहदा बन ही गया। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपने वालिद की वजह से शहर काजी बने और हम अपनी बेटी की मेहनत से आज एक लीडर बन गए शहर में। पर हमारी जिम्मेदारी दोनों की तकरीबन एक जैसी है। आप लोगों का मजहब पुख्ता करते हैं और हम अपने सियासती ओहदे के जरिए लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मजहब और सियासत का बहुत करीबी का नाता है, मगर थोड़ा सा फर्क है नीयत का। अगर आप अपनी नीयत साफ रखेंगे ना, तो आपको अपना मानने वालों की कभी भी कमी पेश नहीं होगी। हम होने में नहीं देंगे। वैसे आपकी दूरअंदेशी का जवाब नहीं काजी साहब। आप अंदर बैठ के बातें करें। हाँ हाँ, आइए आइए काजी साहब आइए। कबीर, कुछ पता चला? नहीं। हमारे पास एक तरकीब है। क्यों ना जब तक खाला और खालाजान यहाँ पर है, हम उनके घर जाके ज़ायरा के कमरे में थोड़ी छानबीन करें। क्या पता कोई सुराग मिल जाए। हाँ, ये चाबी लो। सुनो, अच्छे से देखना। हम भी गैराज में जाके पता करते हैं, कुछ सुराग मिल जाए। नकली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए रखना किसी सजा से कम नहीं। ना जाने ये फिक्र, ये टेंशन कब खत्म होगी। कैसे पता लगाएं कि कबीर और ज़ाहरा के दरमियान क्या बातें हुई। नहीं पहना था, पहना तो था। ताबीज़ कहाँ गया? असल सबूत हमारे पास है। या अल्लाह, हमारा ताबीज़। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, जिस पे सारे सबूत, सारे राज थे, हमने वही ताबीज़ घुमा दिया। अगर वो चाबी किसी को गलती से मिल गई तो ज़ाहरा के कत्ल के सबूत भी मिल जाएंगे।
तुम्हें याद है पिछले साल जो गाड़ी हम तुम्हारे पास लेकर आए थे, खराब हो गई थी गाड़ी, पानी में डूब गई थी, निकालने के बाद तुम्हारे पास। हाँ हाँ हाँ, पता है हमें। गाड़ी में कुछ मिला था तुम्हें? कुछ अलग जो वहां नहीं होना चाहिए था? कुछ टूटा हुआ, कोई खरोच, गोली के निशान या खून के धब्बे? मगर पुलिस से गाड़ी मिलने के बाद आपके अब्बू बता रहे थे कि इस गाड़ी ने हमारे खानदान को बहुत बड़ा दुख दिया है। वो ना तो इसे ठीक कराना चाहते और ना ही बेचना चाहते हैं। गाड़ी के सारे पुर्जे अलग करवा दिए थे, गाड़ी स्क्रैप करवा दी थी। मुबारक हो शहबाज साहब। आइए आइए कमिश्नर साहब, आइए आइए, माशाअल्लाह। बैठिए। काजी साहब भी यहाँ जलवा अफरोज हैं। कैसे हैं आप? खैरियत है। आज जो नए प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है ना, उसमें आपके साथ 2 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। शुक्रिया भाई मुबारक हो शहबाज साहब, मुबारक हो। अरे अल्लाह करे 2 क्या, आपकी हिफाजत के लिए 200 पुलिस वाले तैनात हो जाएं। काजी साहब, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमें दुआ दे रहे हैं या बद्दुआ। भाई इतने सारे पुलिस वाले तो सिर्फ जेल में पाए जाते हैं, क्यों कमिश्नर साहब? कैसे हो तुम ना? जीते। नानू, आपको पता है हमने बहुत सारी मस्ती की। शाबाश। जनाब, क्या हम आपके साथ कसम वाली तकरीर में आ सकते हैं? देखिए दादाजान, ये शेरवानी हम और जैद आपकी ओट सेरेमनी में पहनेंगे। क्या हम आपके साथ सच्ची में चल सकते हैं? हाँ हाँ, देखेंगे। बेटा जैद, अगर आपको कहीं भी जाना हो तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। और हाँ, हम आपको एक ऐसी ताकत से मुलाकात करवाएंगे जो इस दोनों जहां का बोझ संभालता है। वो कौन है नानू? अल्लाह। उससे बड़ा कोई भी नहीं, कोई लीडर भी नहीं बेटा। जब आप उससे मिलेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे कि दोनों जहां का बोझ संभालने के बाद भी वो हम सब से मोहब्बत करता है। और उससे मिलकर सीखना कि हम में भी नरमी पैदा हो। हाँ ज़ारा, कोई भी सुराग मिला? नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करो ज़ारा, कुछ तो मिला होगा जिससे हम ये बात का पता लगा सके कि हुआ क्या था हमारी ज़ारा के साथ। ठीक है, कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया भर की कोशिशें करने के बाद भी हम किसी सुराग तक ना पहुंच सके। अबू के पास पावर है। अगर ज़ारा के कातिल को ढूंढना है तो अबू की मदद लेनी होगी। अबू ही ज़ारा के गुनहगार तक पहुंचा सकते हैं।